वल्लहु अमरहुम इम्राता, कि जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। अब वो हदीस किधर गई, इनसे पूछे साहब से, ये आप जरूर पूछना है आपने इनसे, तो मौलवियों ये सिर्फ हदीस में नजीर के लिए थी। हाँ, ये सबसे अहले हदीसों से भी पूछना है जो हदीस से बाहर नहीं निकलते, कहते जो हदीस में लिखा हमने, उनसे ये जरूर पूछना है कि मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई कलसूम के आने के बाद, या उसके वही सनद है, वही सिका है अभी तक वो मजबूत है, या उसके अंदर ज़ोफ आ गया। आप खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। आपका बहुत, आप मेरे बारे में बिल्कुल, मैं मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं, लेकिन जब हुजूर की बात आती है ना तो हमारे बस में बात नहीं है। हाँ, वो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाकी मुझसे ज्यादा मस्कीन कोई नहीं। हाँ जी, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो मैंने कुरान और पक्का हाफिज हूं ना, आप मुझे तर्जमा भी आता है। अब मैं कैसे उन आयतों को पीछे करके हालात के मुताबिक कोई सदर रहना है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, बहुत सारे साथियों ने मुझे चंद क्लिप भेजे हैं जिनमें तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान जमात है, उन्होंने जो अपनी ख़वातीन को इलेक्शन पे खड़ा किया, कैंपेन में साथ लेकर के गए या जलसे जुलूसों में उन्होंने तकरीरें की, तो उनको यकजा करने का कहा ताकि ये लोग एतराज़ करते हैं कि जी हमारी ख़वातीन तो इस सारे मामले में शामिल ही नहीं हैं और ना ही मतलब उनको हम साथ लाए हैं कहीं। तो यकीनन अब इस निज़ाम के तहत तो उनको सब कुछ करना पड़ेगा और इन्होंने किया भी है। तो इस हवाले से जो है वो मैंने ये वीडियो तरतीब दी है ताकि वो तमाम साथी जो कि मतलब ये समझते हैं कि ये तमाम जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले हैं इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हैं, इनकी ख़वातीन चादर चार दीवारी में हैं जिस तरह बाबा जी फरमाया करते थे। तो अब जब कि ऐसा मामला नहीं है तो यकीनन ये जो वीडियोज़ आई हुई सारी इनको मैंने यकजा किया है। तमाम साथी गौर करें और देखें कि क्या यूँ इस्लाम आएगा। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया इस बारे में बात नहीं कर रहा और ये जो वाकया हुआ है इसका सिर्फ और सिर्फ कादियानियों को फायदा हुआ है। किस बेस पे उन्हें कैद किया गया है और लोग दंदनाते फिर रहे हैं और आशिकाने मुस्तफा को कैद में रखा हुआ है। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है? क्या हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कादियानियों से मिलके हमारे मुल्क का सौदा कर दिया है? क्या यहाँ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की साजिश हो रही है या फिर आशिकाने रसूल का नाम मिटाया जाएगा और आप खामोशी से सुनते और देखते रहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से जो नबी अलैहि इस्लाम से मोहब्बत करते हैं कि अगर आशिकाने मुस्तफा को खत्म कर दिया गया या उनको बुरे तरीके से खामोश करवा दिया गया तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। और नबी अलैहि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कोई अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि हुजूर से मोहब्बत करो, क्योंकि आज यहाँ हुजूर से मोहब्बत और इश्क को गुनाह करार दिया जा रहा है। इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब और जिन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घरों और सड़कों से उठा कर अरेस्ट किया गया है उन सबको फौरन रिहा किया जाए। हमें इस बात पर मजबूर ना किया जाए कि आज नामुसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये एहतजाज जो हम चार दीवारी में कर रही हैं, कल को सड़कों पे आप निकल कर करें। सो प्लीज जल्द अज जल्द मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को और उनके साथियों को रिहा किया जाए। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लाहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। You know that females are the major part of Pakistan's population. अभी तो सिर्फ मेल्स सड़कों पे बैठे हैं ना, जो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर हम आ गए ना तो तुम्हारा बचना कुछ नहीं है। We are the daughters of Islam. Our arms like the swords, our eyes like the arrows, our words are like the bullets. खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लाहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। लोकी गैरत नूं सलाम कर देना, असी इस गैरत ते लानत भेजदे हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई, वल्लाहु अमरहुम इम्राता, जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस के साथ बदल दिया। और मैं आज एक ये बात कहना चाहती हूँ कि आप खत्मे नबूवत के पैरादार बने, अपने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरादार बने। आज हमारे इस कलमे को पढ़ने वाले यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर उन्होंने वाकई में ये आज दिल से कलमा पढ़ लिया तो मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि वो कभी भी मेरे नबी के साथ खत्मे नबूवत पर 25 जुलाई को नाइंसाफी नहीं करेंगे। ज़मीर कभी भी मुर्दा नहीं होंगे। वो खत्मे नबूवत पर पहरादार बन के दिखाएंगे। तो बन के दिखाएंगे पहरादार। तो घर घर में जो हम दीन की जिस तरह मैं आगाही के लिए जा रही हूँ, इस पर मुझे बड़ा फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर औरत, हर बहन, हर माँ, हर बेटी मुझे ये कहकर यकीन दिलाकर दुआ देकर भेजती है कि ये वोट नहीं, ये तेरी अमानत है, ये हमारे नबी की अमानत है। हम इंशाअल्लाह 25 जुलाई को ये साबित कर देंगे। और मैं समझती हूँ कि अगर आपने साबित कर दिया तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में कभी भी कोई करप्ट हुक्मरान नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरान में भी है कि जब तक कौम अपनी हालत नहीं बदलती मैं भी नहीं बदलता। और अगर आप लोग कोशिश करेंगे अपनी हालत बदलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब हमारे पाकिस्तान के कोने कोने में, हर देश में ये नारा गूंजेगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
تو جس طرح میری تحریک کے جڑے ہوئے جو کارکن ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو کہہ لیں کہ وہ تو دیوانے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری تحریک سے جو باہر کارکن ہیں جن کو دعوت دی گئی تھی، جو آئے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اس طرح نعرہ لگائے کہ پتہ چل جائے کہ واقعی ہر عام کارکن اور تحریک لبیک کا کارکن ایک ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں اسپیکر ساؤنڈ پہ نہیں، آپ کا نعرہ سننا چاہتی ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ تو میری آپ سب سے ایک دفعہ دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے رشتوں میں جڑی ہوئی عورت کا احترام اور عزت جو اسلام نے دی ہے اس پر عمل کریں۔ اپنے رشتے میں جڑی ہوئی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو بھی آگاہ کریں۔ جس طرح آپ نیٹ پہ، فیس بک پہ کسی لیڈر کی پکس بڑے فخر سے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، ماں کو، بیٹیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں آدمی بہت بڑا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم جس طرح کوشش اور محنت اپنے دین کے خاطر کر رہے ہیں، تو آپ ہماری لبیک یا رسول اللہ کے لیے بھی ان کو اسی طرح آگاہ کریں، تاکہ وہ آپ کی سرپرستی میں 25 جولائی کو کریل پہ مہر لگائیں اور مہر لگا کر یہ ثابت کریں کہ واقعی ہمارا دین، ہم اپنا دین تک پہ لا چکے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گی کہ پہلے دین، پہلے ختم نبوت، اس کے پیرا دار بنو، اور انشاءاللہ پھر ہم دنیاوی اسمبلی میں جب آپ کی سپورٹ سے جائیں گے تو اپنے حلقے کے انشاءاللہ مسئلوں کو حل کریں گے۔ اور یہ مسئلے، یہ تو آپ پارٹی کی باتیں ہیں، گھسی پڑی باتیں ہیں، سڑکیں، روڈ، نالیاں، گیس، میں آپ کو یہ لالچ ہرگز نہیں دوں گی۔ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ ختم نبوت کے پیرا دار بنو، تو دیکھنا اللہ آپ پہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی سبق جائیں گی۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہمارا آپ کی آنے والی 7 نسلوں میں ہمارے دین کے ساتھ ہمارا نام زندہ رہے گا۔ تو اس لیے اپنا فیصلہ ایمان کے ساتھ کرنا، اس جلسے کو کوئی تماشا نہ سمجھنا، اس جلسے کو کوئی ٹائم پاس نہ سمجھنا، چاہے وہ ہمارے تحریک سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہ عام کارکن ہیں، چاہے وہ یہ میڈیا والے ہیں۔ یہ میڈیا والے یہاں گئے صرف اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہ آئے کہ ہم اپنی ہر پارٹی میں ڈیوٹی نبھانے جاتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ مولانا وہ بخاری کی حدیث ضعیف ہو گئی، واللہ امرهم امراتا، جو قوم عورتوں کو آگے کرے گی، سربراہ بنائے گی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اقبال رویا تھے گا، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہنے لگا یہ خود تو بدلے نہیں، لیکن جیسے زمانہ بدلا ہے، مولوی نے قرآن کو حدیث کے ساتھ بدل دیا۔ مولایا صلی وسلم